Hi guys, this is Jivika once again, and it's almost 1 month since I haven't posted anything on my channel. And या इसका रीज़न ये भी है कि मेरी लाइफ बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह अप एंड डाउन चल ही रही थी। चल क्या रही थी, मैं तो कहूँगी बहुत कुछ चल रहा था, मतलब, और अभी भी हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। तो आई होप तुम लोगों ने मेरी आगे वाली वीडियोस देखी होंगी। वैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि मैंने जाने कितनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर ली है, लेकिन ऑनेस्टली मेरे पास तो कुछ 17 और 18 सब्सक्राइबर्स हैं, और ऑल्सो मेरी वीडियो भी मतलब 100+ व्यूज़ से ज़्यादा गए भी नहीं है, मतलब इट्स बिलो 200। सो या मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ जैसे कि मैं सच में एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और सामने लोग मुझे बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं। क्या पता सुन भी लें इस वाली वीडियो में। मैं चाहती हूँ कि हाँ, ये वाली वीडियो रीच करे। मतलब मैं पिछली वाली वीडियो में नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा में जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ ये वाली जाए। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हाई एक्सपेक्टेशन करते हैं तो दुख ज़्यादा होता है, जैसा कि अभी हमें हुआ है। तो या मैंने बोला जैसे कि ये वाली वीडियो हमारी कोई रेगुलर वीडियो नहीं है, ये हमारी एक स्पेशल वीडियो है, एक स्टोरी टाइम वीडियो है, और इसके लिए हमें एक कैरेक्टर से मिलना पड़ेगा। सो आर यू गाइज रेडी टू मीट दैट कैरेक्टर? ओके, सो उसका नाम है टोनी। ओके, सो आर यू गाइज रेडी टू मीट टोनी? ओके, सो हियर वी हैव टोनी। सो ये जो स्टोरी है वो हमारे इस प्यारे से टोनी की है, जो कि मतलब बेचारा हार चुका है नीट से और इस एजुकेशन सिस्टम से, फेल्ड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो हमारे टोनी हैं उसकी स्टोरी ये है कि ये अब 20 साल का होने वाला है और जल्दी इसका बर्थडे आने वाला है। एंड या इससे पहले ये बता दूं मैं कि टोनी हमारा एक नीट एस्पायरेंट है, और इसने भी 2026 3 मई को नीट का एग्ज़ाम दिया था। सो या पर बेचारा बहुत दुखी है, हमारी तरह, आपकी तरह, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एंटी है। वो क्या करा है हमारे साथ तुम्हें पता ही है। तो टोनी भी इसीलिए सैड है बेचारा, क्योंकि उसके भी 500 नंबर बन रहे थे, उसको भी BDS तो मिल ही जाता, लेकिन पेपर लीकर्स, ओ माय गॉड यार, हर बार पेपर लीकर्स। मतलब टोनी पता है 2024 में भी दिया था एग्ज़ाम, तब भी पेपर लीक हो गया और इतना ज़्यादा कट ऑफ गई। फिर बेचारा 2025 में दिया, लेकिन फूटी किस्मत टोनी की कि उसमें भी बेचारा रह गया, क्योंकि टोनी हार्ड नहीं पढ़ के गया था, मतलब क्वेश्चन पेपर हार्ड आ गया था, तो टोनी उसमें भी फेल हो गया। फिर सोनी ने सोचा कि कोई नहीं, मैं इस बार फिर से डॉक्टर बनूंगा, मतलब प्रिपेयर करूंगा और मैं डॉक्टर का सपना पूरा ही करूंगा। तो टोनी फिर से प्रिपेयर किया, एंड या ऑल थैंक्स टू हमारा एजुकेशन सिस्टम कि बेचारा टोनी फिर से फेल हो गया। अब टोनी चाहता है कि वो, मतलब वो चाहता है कि वो किसी पैरेलल वर्ल्ड में चला जाए, वो एग्जिस्ट ही ना करे, वो चला जाए यहाँ से। लेकिन टोनी, रियलिटी तो रियलिटी है, हमें फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो टोनी फिर से तैयार है कि वो फिर से, हाँ, डेट सेलेक्ट हो गई है टोनी, तुम्हें पता है ना? हाँ, तो टोनी को पता है कि 21 को उसको फिर से अपीयर करना पड़ेगा और फिर से उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास बचे हैं 36 डेज़, और फिर जो हमारा एग्ज़ाम है तब तक हमें दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। वैसे मैंने इतने दिनों से कुछ भी पोस्ट क्यों नहीं किया अपने चैनल पे, ऑनेस्टली मुझे कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा था, और मैं क्या ही पोस्ट करती कि कैसा गया मेरा एग्ज़ाम। तो इसीलिए फिर मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, और मेरे इतने मार्क्स बन भी नहीं रहे थे कि मैं सबको आके बताऊं कि हाँ हो गया मेरा। और ऊपर से कट ऑफ भी हाई जाने वाली थी, क्योंकि सबको पेपर मिल चुका था, पता नहीं कितनों को मिल गया था, पर मुझे तो ऐसा कुछ भनक भी नहीं लगी कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। मतलब मैंने सोचा कि बस ऐसा ही कुछ फ़न जैसा होगा, कुछ भी ऐसा कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ये तो सीरियस न्यूज़ निकली। और खैर हमारे पेपर देख के ही बहुत इजी लगा था, तो मुझे लगता है कि अगर ये पेपर लीक नहीं भी हुआ होता ना, तो भी बहुत सारे बच्चे 700+ स्कोर कर ही देते, 720 सबका आ ही जाता, मतलब बहुतों के आ जाते। जब हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूं कि इस डिसीज़न से मैं खुश हूं या दुखी हूं, मतलब पेपर लीक तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत बात है।
पर हाँ, मुझे लगता है अगर री-नीट हो रहा है तो मैं तो कहीं न कहीं खुश हूँ, क्योंकि मेरे उतने मार्क्स नहीं बन रहे थे कि मैं मतलब मेरे को कॉलेज मिल जाता, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत काउंसलिंग करा के मेरे को कोई बीडीएस के लिए या फिर उससे नीचे कोर्स में भले मेरे को एनरोलमेंट मिल जाता, लेकिन ऑफ कोर्स एमबीबीएस तो मेरी लिस्ट से काफ़ी दूर था, क्योंकि मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। और सच बताऊँ तो मैंने इतना चेक भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब नहीं बन पाएगा मेरा उतना, वो मैंने नहीं चेक किया। सो आप भी मायूस हैं, मैं भी मायूस हूँ, टोनी भी मायूस है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, करना तो होगा ही, क्योंकि ये हमारा डिसीज़न नहीं था। अब डॉक्टर बनना है तो हमें करना ही पड़ेगा। और मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इस बात पे अभी, कि मुझे लगता है मैं खुश हूँ कि अगर एक और चांस मिल रहा है तो ठीक है, एक और बार दे देते हैं, क्या जाएगा, एक महीना और बचा है तो रिवीजन करते हैं। बाकी जो भी हमने शुरू किया है उसको ख़त्म तो करना ही होगा। सो लेट्स फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड। एंड या, टोनी की स्टोरी सिमिलर है मेरी स्टोरी से। आई होप आप सब भी रिलेट कर रहे होंगे कि 20 साल के होने वाले हैं, और ये मेरा भी थर्ड ड्रॉप था, मतलब ड्रॉप थर्ड नहीं था, मतलब अटैम्प्ट थर्ड था। मैं थर्ड टाइम अपेयर की थी नीट के लिए, और इस साल भी ऑनेस्टली मेरा उतना कुछ खास स्कोर बनता नज़र आ नहीं रहा था। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है, थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है कि हमें दूसरों को ब्लेम करने की जगह खुद को ही ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि गलती एट द एंड हमारी ही होती है। और हाँ, थोड़ी गलती ये थी हमारी कि मैंने सोचा कि पेपर बहुत हार्ड आने वाला है और मैंने रिवीजन नहीं किया उतना। मैंने सोचा कि यार अब तो क्या ही होगा, अब तो नहीं मुझसे हो पा रहा और अब नहीं मेरा बन रहा कुछ भी, तो मैंने इसलिए रिवाइज नहीं किया। एंड या अब मौका मिल रहा है, 30 डेज़ और है, तो मैं भले ही कैसा भी आए एग्ज़ाम, कितना भी कठिन आए, एक मौका बचा है अभी, और इसके बाद मैं तो ऑब्वियसली नहीं ट्राई करूँगी। तो बस एक मौका है, 30 डेज़ हैं, रिवीजन करते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से, ताकि कुछ अच्छा हो जाए। और अगर हाँ, सो बात करते हैं कि मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा इतना अच्छा कुछ गया नहीं था, तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो देखो, मैं जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अब कोई ड्रॉप तो नहीं लूँगी, और मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था या फिर मेरे पेरेंट्स क्या बोल रहे थे, तो डेफिनेटली वो तो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन के ही रहूँ। वो ये कह रहे थे कि देख लो एक बार और, मतलब वैसे उनको सच में लग रहा था कि इस बार तो मैं कर ही दूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे थे जब मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरा उतना स्कोर नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। तो या वो मुझसे डिसअपॉइंटेड थे, और मैं तो क्या बोलूँ अपने बारे में कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ या नहीं, मतलब मैं अपने आप से इसलिए नाराज़ हूँ कि मतलब मैं हमेशा ना ऐसे हार मान लेती हूँ कि भाई अब नहीं हो पा रहा ये, और अब तो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने लास्ट तक रिवीजन किया होता तो शायद मेरा 50 और 60 मार्क्स और स्कोर इंक्रीज़ हो जाता, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि नहीं, अब तो यार पेपर हार्ड आएगा, एग्ज़ाम हार्ड आएगा, और अब तो मैं उतना स्कोर ला ही नहीं पाऊँगी। तो बस मैंने ये, अब की बार मैं ये नहीं सोचूंगी, भले ही कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, और मैं ये नहीं सोचने वाली, क्योंकि होगा तो हो जाएगा और नहीं होगा तो फिर तो हमें गालियाँ खानी ही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ पेरेंट्स को असर नहीं पड़ेगा हमारी एग्ज़ाम, मतलब ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू सैड, और मतलब वो हमारे लिए दुखी होंगे ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दुख हमें ही होगा, क्योंकि पता है मैंने क्या सोचा था कि अगर मेरा इस बार नहीं निकला ना, तो मतलब मैं बाय बोल दूंगी अपने इस ड्रीम को, क्योंकि मैं और ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि मैं ऑलरेडी 20 की होने वाली हूँ, और अभी मेरा बर्थडे आने वाला है। सो मैं 20 की हो जाऊँगी, और मैंने अभी तक कोई कॉलेज नहीं लिया है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे बहुत जल्दी कोई ना कोई कॉलेज ले लेना चाहिए। सो मेरा दूसरा प्लान क्या था कि मैंने ये सोचा कि मैं एम्स नर्सिंग का डाल देती हूँ, और मैं उसमें देखती हूँ कि मेरा क्या बनता है स्कोर। तो फिर मैं उसको ऑल्टरनेट देख रही थी, और अभी 36 डेज़ बचे हैं हमारे नीट के लिए। सो करते हैं, एक महीना और है, और मुझे नहीं पता कि मैं अब फिर वीडियो कब पोस्ट करूँगी या कब नहीं करूँगी, पर हाँ, आज मैंने सोचा है कि चलो पोस्ट करती हूँ, तो मैं आ गई। और मोटिवेशन तो मुझे आज भी नहीं आ रहा था, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी पोस्ट करने का। और सो अब मैं क्या क्या करने वाली हूँ, 30 डेज़ हैं, इन 30 डेज़ में थोड़ा सा करती हूँ वर्क, अपने आप पे रिवीजन करती हूँ, थोड़ा सा अपनी नींद को और मेंटल
पीस को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्योंकि भाई अगर अभी थोड़ा सा इसको साइड कर दिया तो शायद बाद में आराम से चैन की नींद सो सकेंगे। तो बस यही 3 दिन थोड़ा सा 30 दिन थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं, और उसके बाद मेरा 27 जून को भी एम्स नर्सिंग का है। सो मैं इन दोनों ही ऑप्शंस को देख रही हूँ कि ताकि इन दोनों ही ऑप्शंस में कुछ अच्छा हो जाए, वरना मुझे मेडिसिन अब्रॉड से तो नहीं करना है। मतलब मैं तो चाहूँगी अगर मेरे को मौका मिले तो मैं चली जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे पेरेंट्स पे फाइनेंशियली बर्डन आए, तो मैं डेफिनेटली उसको नहीं चुनूँगी। और इंडिया में तो प्राइवेट कॉलेज का माय गॉड, अगर इतना ही पैसा होता तो मैं अभी तक ड्रॉप्स क्यों ही दे रही होती, है ना। और CUET का मैंने फिल नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई मेरा तो नीट में हो ही जाएगा। CUET का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो मुझे कोई, अगर इन दोनों में से, भगवान जी प्लीज़ अब तो मुझे इन दोनों में ही करना ही है कुछ ना कुछ, नहीं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मैं बस चाहती हूँ कि अब बस इसमें ही हो जाए जो भी कुछ होने वाला है वो। और आप लोग बताओ कि आप लोगों का कैसा रहा, मतलब आपने कितना स्कोर किया। मैंने तो उतना इतना चेक वैक नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे आइडिया था कि इतना मेरा बन जाएगा, पर उतना MBBS सीट के लिए इनफ तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ही दूर हूँ कम से कम मैं उससे। और मुझे सब नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मैं खुश हूँ कि मतलब ठीक है, एक और बार दे देते हैं, कोई नहीं। और अपना एजुकेशन सिस्टम तो है ही बकवास, तो अब क्या ही कर सकते हैं। पर हाँ अब देखते हैं, अगली बार से CBT मोड है तो कोई और देगा, मैं तो नहीं देने वाली। आप लोग में से मतलब कोई देने वाला है तो देखते हैं CBT मोड कब से स्टार्ट होता है, और अगले साल से लोग बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे तो लगता है कि ठीक है, OMR फिल करने का समय बच जाएगा। हाँ, और आई होप आप सब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और मैं भी प्रिपेयर करूँगी, लास्ट टाइम तक रिवीजन करूँगी। ऑफ कोर्स हमारा टोनी भी रिवीजन करेगा। अब हमारा समय है कि हम टोनी आपको बाय बोल दे। बाय बाय फ्रॉम टोनी, एंड ऑल्सो बाय बाय फ्रॉम माई साइड, एंड लेट्स फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम क्या करेंगे। बहुत ही बुरा हुआ है ना हमारे साथ, सैड। चलो बाय गाइस, आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊं या फिर एग्ज़ाम के बाद ही बनाऊं, मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों के पास जाने वाली है। बता देना अगर आप लोगों को बताना हो कमेंट में कि रीनीट से आप लोग खुश हैं या दुखी हैं।